महाभारत आज तक का सबसे विशालकाय युद्ध, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में जितने लोग मारे गए थे वो एक पूरी सिविलाइजेशन के मरने के बराबर है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। किस लिए? हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण खुद उपस्थित थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? बट वेट, हमने क्या आज तक ऐसा सोचा है किसी अन्य युद्ध के तरह ही क्या महाभारत को रोका जा सकता था? क्या ऐसा एक भी तरीका था जो कि धरती को रक्त रंजित होने से रोक सकता था? और इसके जवाब में मैं कहूँगा हाँ, महाभारत वॉर को रोका जा सकता था। कैसे? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस पूरे कहानी से नियति, कर्म और भगवान के प्रभावों को हटाना चाहूंगा। तभी हम इसे एक युद्ध की तरह देख सकते हैं। एक युद्ध उसी प्रकार जैसा हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देखा। अगर महाभारत युद्ध की कहानी संक्षिप्त में बताई जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हस्तिनापुर की गद्दी के 2 उत्तराधिकारी हैं। दुर्योधन, जो वहाँ के अभी के राजा का पुत्र है, और अगर ऐतिहासिक परंपरा को देखा जाए तो राजा दुर्योधन को ही बनना चाहिए था। और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर, जो कि उन सभी में सबसे बड़े भाई हैं और जो वहाँ के पूर्व राजा के सबसे बड़े पुत्र हैं। और इन सब का उद्देश्य था सिर्फ एक, कि उस गद्दी को उसके असल उत्तराधिकारी के पास पहुंचाया जाए। और इस कहानी के इर्द गिर्द हम ये देखेंगे कि महाभारत में ऐसे कौन से पात्र थे जिनके पास ऐसी क्षमता थी और ऐसी परिस्थिति थी कि वो उस युद्ध को होने से पहले रोक सकते थे। सबसे पहले और सबसे आसान जवाब है धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अभी के राजा और दुर्योधन के पिता। आसानी से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस कहानी में सबसे ज्यादा गलतियां की। उनके हर एक कार्य ने ये बताया कि वो उस गद्दी के लायक कभी थे ही नहीं। धृतराष्ट्र के पास ऐसी पूरी क्षमता थी जो कि युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर की गद्दी को उसके रियल वारिस के पास पहुंचा के इस युद्ध को रोका जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम उसे खुद को भी भुगतना पड़ा। भीष्म पितामह, अपने दिए गए वचन के प्रति समर्पित रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अच्छी बात है ऐसा नहीं है। जब सब कुछ हो रहा हो और हम सिर्फ बाहर बैठ के देखने वाले बन जाएं, ये कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। आज के भी समय में ये सबसे बड़ी गलती जो कोई भी करता है, जिससे समाज में सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। हर एक समय जब भीष्म पितामह को बोलना चाहिए था, वो चुप थे। और ये बात उन्हें अंतिम समय में जाके समझ में आई। द पावरफुल, पांडवों में सबसे ज्येष्ठ और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र भी, और कर्ण के केस में भी उनमें भीष्म पितामह जैसी ही एक बुराई थी। उन्हें अपने दिए गए वचन को किसी भी हाल में पूरा करना था, जो कि था दुर्योधन के प्रति उनकी मित्रता। ये निर्भर नहीं करता था कि दुर्योधन किस साइड पे है, दुर्योधन क्या कर रहा है। कर्ण किसी भी हाल में दुर्योधन को सपोर्ट करता ही। अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ दिया होता या एटलीस्ट उसे कुछ सुझाव दिया होता तो ये संभव है कि युद्ध रोका जा सकता था। देखा जाए तो युधिष्ठिर, सारे पांडव, कुंती, गांधारी, द्रोणाचार्य, इन सभी की गलती थी युद्ध में, क्योंकि कभी भी युद्ध किसी एक की गलती से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में जिनका महाभारत युद्ध में योगदान आज तक विवादित रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चलिए शुरू में एक बहुत ही आसान बात जान लेते हैं। कर्ण की रियल आइडेंटिटी के बारे में कुंती को छोड़ के किसे मालूम था? श्री कृष्ण को। और दुर्योधन हमेशा से युद्ध को लेके इतना उत्तेजित इसीलिए था क्योंकि उसके साथ कर्ण था। उसे खुद से ज्यादा भरोसा कर्ण की शक्तियों पे था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से बहुत पहले ही कर्ण की रियल आइडेंटिटी के बारे में बता दिया होता तो संभव है कि कर्ण को पांडवों की तरफ से भी सपोर्ट मिलता और दुर्योधन का साइड छोड़ने से दुर्योधन भी युद्ध के लिए इतना उत्तेजित नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा समय रहते किया ही नहीं। और अगर गौर से देखा जाए तो शुरू से ही श्री कृष्ण के सारे कार्य और निर्णय इस युद्ध के लिए एक मंच तैयार करने की तरफ ही थे। यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास एक शांति प्रस्ताव लेके गए थे। लेकिन सोचिए, जब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे तो क्या कोई उस पर विश्वास करता? श्री कृष्ण हमेशा से ही अपने प्लान्स को लेके फेमस थे। श्री कृष्ण के पास वो सारे गुण थे जिनका उपयोग करके वो वहाँ सबको समझा सकते थे कि इस युद्ध का क्या परिणाम हो सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो ऐसा चाहते ही नहीं थे। हम सब ये भी कह सकते हैं कि ये युद्ध होना जरूरी था
क्योंकि ये आने वाले बहुत सालों तक लोगों को शिक्षा देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी भारी क्षति और इतनी भारी तबाही इसके लिए जरूरी थी? क्योंकि युद्ध तो उसके बाद भी हुए हैं। ये चॉइस आपकी है, मैं इस पे कोई निर्णय नहीं बता सकता। सोचिए और तय कीजिए।